वो बाबूजी बड़ा अच्छा फ्लैट मिल रहा है मलाड में, बड़ा सस्ता है, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों बेकार में बोझ बना रहा हूँ माँ, है बाबूजी? तू अलग से मकान लेके रहेगा तो इसमें बुराई क्या है बाबूजी? हाँ माँ जी, क्या बुराई है इसमें? बुराई तो कोई नहीं है, पर साहब देर हो रही है। अरे हाँ भाई आ रहे हैं। चलो, काफी बुला रहा है वो। चलो। हाँ, रोटी चल रही है? अरे हे भगवान, ये क्या हो रहा है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या होना है बेटा? एक काम करना, बाबूजी को खाना खिलाकर राजीव और तुम भी खा लो। अग्नि को मैं खिला दूंगी, पता नहीं वो कब आएगा। और तू? मुझे भूख नहीं है। जरा तू ये रोटी बना देना बेटा। हाँ, मैं बनाती हूँ। राजीव भैया, बोलो। माँ और बाबूजी ने खाना नहीं खाया है। तो ठीक है, हम भी ऐसे ही सो जाएंगे। आप उन्हें समझाइए ना प्लीज। क्या समझाऊं? यही कि खाना न खाने से कपिल भैया वापस नहीं आ जाएंगे। रचना, ये घर में समझाने का चक्कर ही गलत होता है। अगर कोई जिद पर अड़ जाए तो आप उन्हें समझाएंगे नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आदमी जिद में या तो समझदार होता है या बेवकूफ होता है, और दोनों ही सूरतों में समझाने से कोई फायदा नहीं। समझदार आदमी थोड़ी देर में अपने आप समझ जाएगा, और जो जिद में बेवकूफी पे आ गया है उसे आप जितना मर्जी समझाएं वो बात को और बिगाड़ देगा। भैया, मैं माँ और बाबूजी की बात कर रही हूँ। और मैं शायद जानते बूझते तुझे समझाने की गलती कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तू भी उतनी ही उल्टी खोपड़ी है जितना कि अग्नि। नहीं बाबूजी नहीं, भूखे रहने से कुछ नहीं होने वाला। अरे तो और क्या करें हम, तू ही बता। पता क्या बाबूजी, अरे एक बार जाओ वहां पर और अच्छी झाड़ पिलाओ भाभी को। आप देखना, अरे जितनी देर में आप हमारे घर का सिस्टम समझाओगे ना उनको, उतनी देर में उनका सारा सामान ट्रक में डाल दूंगा। ऐसा नहीं किया ना मेरा नाम बदल देना। अरे 1 मिनट में सारी हेकड़ी उतर जाएगी उनकी। और हमारी इज्जत? अरे इज्जत को क्या होना है माँ? अरे तेरे बाबूजी वहां जाएंगे और अगर गुस्से में ये कुछ ज्यादा बोल गए तो क्या हम डरते हैं किसी से? अरे डरते नहीं है, लेकिन अगर कहीं उसने पलट के तेरे बाबूजी को जवाब दे दिया तो? मुंह तोड़ दूंगा मैं उनका। हमें किसी से झगड़ा नहीं करना है अग्नि। जिससे हमारे साथ रहना है रहो, जिसे जाना है चले जाओ। हम गुजार लेंगे बच्ची खुची जिंदगी किसी तरह से। वैसे तेरी माँ तरसती रहती है पोते पोती के लिए, इसी का दुख है। कितनी बार समझाया इसे कि ये तेरे बच्चे नहीं हैं, पर नहीं समझे। अंजल छोड़ के खुद भी मरेगी और हमें भी मारेगी। मर जाएंगे, हमारा क्या है। शुभ शुभ बोलो जी। कुछ आगे शुभ ना दिखाई दे तो क्या बोलूं? 1 मिनट, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब सिर्फ अग्नि बोलेगा। अग्नि! अग्नि!
अग्नि सुन तो बेटा, तुझे मेरी कसम। ये सब तुम्हारी गलती है। हाँ, सब गलती मेरी है। मैंने अपने बच्चों को प्यार किया, दो मुझे उसकी सजा, दो ना। सजा तुम्हें मैं नहीं दे रहा, तुम्हारे बच्चे दे रहे हैं। क्यों दे रहे? क्यों दे रहे हैं मुझे? क्योंकि कोई भी दूसरे की बात ना तो समझना चाहता है ना सुनना चाहता है। क्या राजीव तू भी? देख अग्नि, ना तो मेरी मां से कोई दुश्मनी है ना बाबूजी से कोई दुश्मनी है। मेरा तो कोई चक्कर ही नहीं है यार। लेकिन तू खुद एक बार ठंडे दिमाग से सोच, क्या ये इतनी बड़ी बात है जिसके लिए खाना ना खाया जाए, रोया जाए, कोसा जाए? राजीव, हमारा घर 2 टुकड़ों में बट रहा है। कम ऑन यार, घर कोई पत्थर की मूर्ति है जो 2 टुकड़ों में बट रहा है? प्यार से रहो तो घर है, वरना लड़ाई का अड्डा। तो फिर भाभी का पक्ष ले रहा है ना? फिर मां के बारे में उल्टा सीधा सोच रहा है। देख अग्नि, ना तो मैं किसी का पक्ष ले रहा हूं ना मैं किसी के खिलाफ हूं। मैंने तो कपिल भाई साहब से नहीं कहा था कि भाई साहब अब बहुत हो गया, आप दूसरा घर ढूंढ लीजिए। ये तो बात बाबूजी ने कही थी। अरे बाबूजी गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि अग्नि, अगर एक आदमी काम नहीं कर रहा हो ना तो उसे घर वाले कुछ भी बोले, बाहर वाले कुछ भी बोले। अगर ऐसा है तो जो कुछ बोलना है ना सोच समझ कर बोलो, यूं ही कुछ मत बोलो यार। और एक बात और, देख ना तो भाभी गलत है ना कपिल भाई साहब गलत। तू क्या समझता है यार, मुझे उनके जाने का दुख नहीं, लेकिन वो लोग अपने तरीके से जीना चाहते हैं, यहां रहकर नहीं जी पा रहे हैं, इसलिए अलग घर लेकर जी रहे हैं। इसमें टेंशन क्या है यार? राजीव, इस घर में कोई खाना नहीं खा रहा है, ये टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं है, क्योंकि ये जो खाना ना खाने वाला नाटक है ना, ये 1-2 दिन से ज्यादा नहीं। 1 मिनट, तुझे क्या लगता है कि माँ और बाबूजी नाटक कर रहे हैं? कम ऑन यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। देख, अगर पेरेंट्स अपने ग्रोन अप बच्चों को अपने साथ और ना सिर्फ रखें बल्कि उन पर अपना सिस्टम भी थोपे, तो एक लिमिट के बाद या तो वो उनका जीना मुहाल कर देंगे या फिर अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे और उनके मरने का इंतजार करेंगे। क्या ये बात ठीक होगी? मुझे पता नहीं। सब पता है मुझे भाभी। अरे एक मिडिल स्कूल में नौकरी के हासिल हो गई, दिमाग फिर गया तुम्हारा? फिर अचानक तुम्हें माँ, बाबूजी, राजीव, रचना, मैं सब छोटे और घटिया लोग लगने लग गए। अग्नि, क्या ये तुम अपने मन से कह रहे हो? बिल्कुल अपने मन से कह रहा हूं भाभी, और ये बात इसीलिए कह पा रहा क्योंकि मेरे पास एक ऐसा मन है जिसमें बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए इज्जत है। अच्छा, तो अब मैं तुम्हारे लिए छोटी हो गई हूँ? छोटी थी नहीं आप, लेकिन आपने अपने मन से घर छोड़ा, माँ बाबूजी का दिल दुखाया, एक ही शहर में अपना अलग संसार बसाया। छोटी हो गई हैं आप। अग्नि, तुम अब शायद लिमिट क्रॉस कर रहे हो। कभी भैया देखो, मैं नहीं जानता कि मेरी लिमिट्स क्या हैं, कहां तक है, कैसे हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जब से तुम लोगों ने वो घर छोड़ा है, मां ने कुछ नहीं खाया है, और क्योंकि मां भूखी है इसलिए बाबूजी भूखे हैं, और क्योंकि मां बाबूजी दोनों भूखे हैं इसलिए उस घर में किसी ने भी एक दाना तक नहीं छोड़ा। अजीब दादागिरी है ये। आप इसे दादागिरी कहती है? और नहीं तो क्या, हमने किसी से कुछ कहा नहीं, किसी को परेशान नहीं किया, तो फिर ये। एक मिनट, ये किसी को क्या होता है? घर वाले हैं हम भाभी। कह तो तुम ऐसे रहे हो जैसे कि थानेदार हैं हम। वाह भाभी वाह। देखो देखो अग्नि, अगर घर पे कोई कुछ खा नहीं रहा है तो वहां तुम हो, राजीव है, रचना है, तुम लोग समझाओ माँ बाबूजी को। और एक बात मुझको समझ में नहीं आ रही है कि हमारी गलती क्या है। मतलब अलग रहते हुए भी तो हम साथ रह सकते हैं ना। मुझे बिना बताए अलग मकान ले लिया? मतलब उस मकान मालिक को पता था कि कपिल घर छोड़ रहा है, उस ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले को पता था कि कपिल घर छोड़ रहा है, उन हमालों तक को पता था कि यहां कोई घर छूट रहा है, लेकिन उसकी मां को नहीं पता, उसके भाइयों को नहीं पता, उसकी बहन को नहीं पता, मुझे भी पता नहीं, और तू कहता है कि कपिल की क्या गलती थी? बाबूजी, कपिल भाई साहब आपका और मां का लिहाज करते हैं, इसलिए वो आपसे पहले नहीं कह पाए। ये तो सरासर बेईमानी हुई। लिहाज क्या है इसमें? एक उम्र लगा दी हमने घर बनाने में, एक बार ये ख्याल भी नहीं आया कि हमारे पीछे कोई खफा भी हो सकता है। कोलू के बैल की तरह लगी रही मैं, और अचानक
एक दिन पता चला कि अपनी पूरी ताकत से जिस गाड़ी को मैं खींच रही हूँ उसमें मेरा ही सबसे बड़ा बेटा जब सहारा देने के लायक हुआ तो चुपचाप खसक लिया, अलग हो गया हमसे। अरे इतनी हिम्मत दिखाई होती कि कम से कम बता देता। किराएदार तक जब घर खाली करते हैं तो मकान मालिक को बता देते हैं, बोल देते हैं कि देखो भाई हम घर खाली कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। ये तो मेरी औलाद था नहीं माँ, है पर क्या पर? जाने तो माँ तुम बुरा मान जाओ। अब किसी बात का बुरा नहीं मानती मैं राजीव। कपिल ने मुझे तैयार कर दिया कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकूं। तो बोल। ऐसे ही माँ, बस तुमसे पूछना चाहता था कि अगर कपिल भाई साहब आपसे ये कहते कि वो अलग रहना चाहते हैं तो क्या आप दोनों उन्हें आसानी से रहने देते, आसानी से जाने देते? क्या आप ऐसा घर ढूंढ पाते जो भाभी के स्कूल के एकदम पास हो? बोलो ना। फिर बेवकूफ वाली बात की। लेकिन क्यों? क्या लिया है हमने उनसे? ना कपड़ा, ना लत्ता, ना बर्तन, ना पैसा, फिर भी झगड़ते हमसे। अरे अग्नि को बात करने का शऊर कहाँ है? वो तो भड़बड़िया है। 1 मिनट के अंदर गुस्सा आता है, बकता है, चला जाता है। उसकी बातों में क्या बुरा माना? और उसने सुना होगा कि माँ ने खाना नहीं खाया, बाबूजी ने नहीं खाया, और हमने भी तो क्या, हमने ट्रक आने के बाद उनको बताया, तो गुस्से में होंगे। वो सुना के आया और अपना गुस्सा निकाल के चला गया। लेकिन क्यों? क्यों क्या? हम पे क्यों निकालते हैं अपना गुस्सा? मीरा, गुस्सा अक्सर अपनों पर ही निकाला जाता है, परायों के सामने तो मुस्कुराना शर्त हो जाता है। अपनों से ही लड़ा जाता है, अपनों से ही रूठा जाता है। हाँ? ना 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 ना। पापा जल्दी करो ना, हमें नींद आ रही है। हमें जल्दी से दादी के वहाँ ले चलो ना। हाँ पापा, नहीं तो देर हो जाएगी तो रचना बुआ सारा दूध जमा देगी, फिर हम क्या पियेंगे? ये तुम दोनों ने बैग में क्या लिया है? कपड़े और मैथ की वर्कबुक। देखो बेटा, अब से हम यहीं रहेंगे। तो पापा हमें वहाँ दादी के पास छोड़कर यहाँ आप वापस आ जाओ। हाँ। लेकिन बेटा इस वक्त तो बहुत रात हो गई है। लेकिन ये रात आपने किया ना, हमने किया क्या? चलो ना पापा। चलो ना प्लीज पापा। अब चुप, जाओ जाके सो जाओ। क्या हुआ सावित्री? डरावना सपना था? सावित्री, तू इतना पूजा पाठ करती है, व्रत उपवास रखती है, मेहमानों की भगवान समझकर पूजा करती है, फिर भी वही डरावने सपने अभी तक। वो मेरा दोस्त करतार सिंह, उसने बहुत अच्छा तरीका निकाला था। उसे भी हर रात डरावने सपने परेशान करते थे। पार्टीशन के वक्त लाहौर के पास ही था ना उसका गांव, तो जब सब लोग घर बार छोड़कर इधर भाग रहे थे, वो वहीं रुका रहा। फिर एक दिन रात को उन लोगों ने उसके गांव पर भी हमला कर दिया, तो उसे भी आना पड़ा हिंदुस्तान। अब सावित्री, उसका घर गांव तो छूट गया था पाकिस्तान में, पर वहां के सपने उसे रोज आते। सपनों में पहले उसका गांव जलता, फिर घर जलता, और वो डर के उठ बैठता। नींद से डर लगने लगा था उसे। फिर एक फकीर ने उसे कहा, तू डरता क्यों है? सपने से डर मत, इंतजार किया कर दिन भर कि कब रात हो, कब तुझे नींद आए, कब तेरे सपने तुझे तेरे छूटे हुए गांव में ले जाएं, तेरा घर दिखाएं। और रात होती तो वो पाकिस्तान में छूटे हुए अपने गांव में होता,
वहां वो अपने घर में बैठा हुआ करतार सिंह ऑटो रिक्शा वाला नहीं था, बल्कि करतार सिंह जिम्मेदार होता। सावित्री, तू भी कुछ ऐसा ही सोच। फिर तेरे सपने तुझे डराएंगे नहीं, बल्कि रोज रात को चिनारों की ठंडी ठंडी हवा और डल के खामोश किलाम के पास हब्बा कदल की गली में ले जाएंगे, जहां तू अपने छोटे हुए घर में आराम से बैठकर कहवा पीना। आप मुझे मेरे संजू ने खिला दो बस। वो मेरे सीने से चिपके रहेंगे ना, तो डरावने सपने नहीं आएंगे। ना सावित्री, जब अपने बच्चे ही छोड़कर चले गए तो बच्चों के बच्चे तो तुम स्कूल से वापस आते वक्त किताब ले आओगी? अगर महंगी ना हुई तो? ना पेपर बैक ले आना। एलन रॉस की किताब है इंडियन फैमिलीज। हाँ, हमारे पॉइंट सिस्टम को कमाल का सिस्टम मानती है वो औरत, हालांकि है अमेरिकन सोशल साइंटिस्ट। देखती हूँ। तुम दोनों सो रहे हो अभी तक? चलो उठो, स्कूल जाना है। माय गॉड, कपिल, कपिल, अरे भाई देखो ना, इन दोनों का शरीर तो तप रहा है, बुखार है दोनों को। बुखार तो है। क्या करूं कपिल, आज स्कूल नहीं जाऊं क्या? लेकिन अभी टेम्परेरी हो ना तुम। हाँ टेम्परेरी तो है, यही तो डर है कहीं मैनेजमेंट जवाब ही ना दे दे। नहीं, तुम जाओ, स्कूल जाओ, मैं हूँ यहाँ पर। मैं इनको अभी गरम गरम कहवा बनाकर पिलाता हूँ, तुम बस आते वक्त डॉक्टर माथुर से मिलती है ना। लेकिन कपिल, कुछ नहीं है यार, हो जाएगा। मौसम बदलने जैसे आता है ना, ऐसे कई बार घर बदलने से भी आता है कुछ लोगों को। तुम जाओ, देर हो रही है, तुम जाओ, मैं हूँ यहाँ, संभाल लूंगा। जाओ तुम भाई। राजीव भैया, एक मिनट। बोलिए। भैया आपसे एक बात पूछनी थी। मैं पूछने से पहले ही समझ जाता हूँ। ये ले। नहीं, ये बात नहीं है। ज्यादा चाहिए तुझे? चल 200 रख ले। भैया ये बात नहीं है, रियली। एक्चुअली मैं सोच रही थी आज कॉलेज से आते वक्त कपिल भैया और भाभी से मिल लूँ, संजू निकी का हालचाल भी पूछ लूँगी और उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। हुआ? ताज़ा सेपरेशन का मामला है। कैसा सेपरेशन? कपिल भैया ने घर ही तो अलग लिया है और वैसे भी कोई बुराई नहीं है मिलने में। लेकिन 2 बातें, एक तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए और बाबूजी को पता नहीं चलना चाहिए। कहना कि झगड़ने से क्या फायदा, ऑलवेज प्ले सेफ। समझ गई? और वैसे भी मुझे अग्नि भैया नहीं बनना है ना? कुछ ज्यादा ही समझदार हो गई। गुप्ता एंड गुप्ता फर्म को तो आप जानते हैं ना बाबूजी? खड़ा कर दिया उन्होंने मल्होत्रा को मेरे सामने, और जज वो थे, वो जस्टिस मिश्रा। कोर्ट में सबको ये लगा कि राजीव तो गया, यहां तक कि मेरा जो क्लाइंट है ना, वो भी हियरिंग के वक्त कोर्ट के अंदर नहीं घुसा। लेकिन मेरी अपने केस की पूरी तैयारी थी और मैंने। मां, ये तुम्हारी आंखें इतनी लाल और सूजी हुई क्यों? रात भर जागती है, रोती है, समझाता हूं लेकिन नहीं समझती, क्या करूं? और जो अगर आप कहें तो मैं जाकर संजू और निकी को ले। क्यों? तू क्यों जाकर लाएगा उनको? क्या कपिल को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उनकी मां कैसे रह पाएगी बच्चों के बिना? जी, कपिल भाई साहब तो संत आदमी हैं, उन्हें दुनियादारी की फिक्र कहाँ रहती है? उनके कंधों पर तो वैसे ही वो इंटेलेक्चुअल बोझ रहता है ना, कार्ल मार्क्स, ज्योतिष और ना जाने क्या क्या। आप भाभी की गलती मैं मानता हूँ। बेटा, जब अपनी औलाद ही नहीं सोच पा रही अपनी मां के बारे में, तो उस बेचारी कल आई बच्ची की गलती कैसे निकाल सकते हैं हम? कोई जरूरत नहीं है किसी को जाने की, तड़पने दो इससे पोते पोती के लिए। माँ, देखो मैं किसे लाई हूँ।